नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश सत्यभामा और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल अनकहा इतिहास। आपने कई मंदिरों में देखा होगा कि वहां पे नवग्रह स्थित होते हैं, यानी कि जो हमारे 9 ग्रह हैं उन 9 ग्रहों की पूजा भी होती है और हर ग्रह के साथ कोई ना कोई देवी और देवता जुड़े हुए हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। जैसा कि सभी ज्योतिष शास्त्री कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी करना है तो उससे रिलेटेड जो भी ग्रह है या जो भी प्लैनेट है उसकी दशा क्या है और वो किस हाउस में यानी कि आपकी कुंडली के किस घर में बैठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ पंडित बोलते हैं कि आपको मंगल दोष है तो आपको मंगल ठीक करना होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप पे शनि की दृष्टि है तो आपको उनके हिसाब से कुछ जो उपाय होते हैं वो करने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा श्लोक है जिसको रोज सुबह पढ़ने से या रोज सुबह बोलने से ही आपके सारे जो ग्रह हैं जो बुरी स्थिति में है वो सभी अच्छी स्थिति में आ जाते हैं और साथ ही साथ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं। बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, आपने सुना भी होगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चा गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतवा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव, साथ ही साथ जो 9 ग्रह हैं इन सभी को मैं प्रणाम करता हूं ताकि मेरी सुबह और सुबह से लेके मेरा पूरा दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, मुझे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप इस श्लोक को रोज पढ़ते हैं सुबह उठते ही, ये आपको बहुत अच्छे फल देता है। साथ ही साथ अगर आप किसी नवग्रह मंदिर में जाएं और आपको नहीं पता कि ग्रहों की उपासना कैसे करनी है, आप सिर्फ इस श्लोक मात्र से ही उनको प्रसन्न कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश की तो बात हो रही है, साथ में बात हो रही है 9 ग्रहों की। उसमें आते हैं सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध, गुरु, शनि, राहु और केतु। लेकिन अगर आप इस श्लोक को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं पर भी मंगल ग्रह के बारे में नहीं कहा गया है। तो क्या इसमें मंगल ग्रह मिसिंग है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में मंगल को पृथ्वी का बेटा कहा जाता है, इसीलिए कहा गया है भानु शशि भूमि सुतु। भूमि सुतो अर्थात मंगल, भूमि का सुत, भूमि सुतो बुधश्च। तो इस तरह से मंगल को इस श्लोक में ऐड किया गया है भूमि सुत के नाम पे। अब इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जो कि हमारी पौराणिक कथाओं में मिलती है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो हिरण्यकश्यपु था, प्रहलाद के पिता थे, उनके जो ताऊ जी थे यानी हिरण्यकश्यपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष, उन्होंने पृथ्वी को चुराकर पाताल में ले गए थे। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और उस अवतार में आपने कई जगह पे वो पिक्चर देखी होगी कि वराह अवतार ने अपने सींग में, अपने नाक के ऊपर जो है पृथ्वी को धारण किया हुआ है। ये उसी अवतार का फोटो है, ये उसी अवतार का जो है चित्रण किया गया है। तब विष्णु भगवान वराह अवतार लेते हैं, पृथ्वी को वापस लेकर आते हैं, सौर मंडल में स्थित करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इस कहानी से मंगल का क्या लेना देना है। तो जब वराह भगवान पृथ्वी को बचाकर लाते हैं तो उन्हें तोहफे के तौर पर एक मूंगा देते हैं। मूंगा एक रत्न है, आपने देखा ही होगा, लाल कलर का होता है दाने जैसा। जैसे ही वो माता पृथ्वी को देते हैं वो उनके हाथ से गिर जाता है और तो जब वो उस मूंगे को वापस लेने जाते हैं तो देखते हैं वो जो मूंगा है वो अब लाल बालक में परिवर्तित हो गया है, इसीलिए उनका नाम मंगल रखा जाता है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। तो फटाफट जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही साथ आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक वो जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री सीताराम।